हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको अपने घर में एक कूलर, 2 पंखे, 4-5 एलईडी बल्ब और एक टीवी अगर आपको चलाना है तो आपके घर के लिए कितना बड़ा सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, उसके नीचे आपको कितनी बैटरी लेनी चाहिए और कितने सोलर पैनल आपको लगाने चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी धीरे धीरे गर्मियों का समय आने वाला है और गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत हमें या तो कूलर और पंखे की होती है या फिर पानी की होती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में एक हाफ HP का टुल्लू पंप है और एक कूलर है, 2-3 सीलिंग फैन है और 4-5 एलईडी बल्ब है और आप ये सारा लोड अपने घर में सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए कितने वाट का इन्वर्टर सही रहेगा और कितने वाट के सोलर पैनल आपके लिए सही रहेंगे और कितने एच की आपको बैटरी लेनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने घर की लोड कैलकुलेशन करनी होगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में एक नॉर्मल कूलर है मीडियम साइज का, तो वो लगभग 120 से 150 वाट तक की पावर कंजप्शन करता है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी मोटर है। लगभग नॉर्मल जो कूलर होते हैं दोस्तों, ये 120 से 150 वाट तक की मोटर इनके अंदर होती है। तो 150 वाट हम अपने एक कूलर की वोल्टेज लगा लेते हैं। 2 हमारे सीलिंग फैन यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो लगभग एक सीलिंग फैन जो है वो 80 से 90 वाट पावर कंजप्शन करता है। तो 2 सीलिंग फैन यहाँ पर 180 वाट के करीब पावर कंजप्शन कर देंगे। इसके अलावा हमारे 4 बल्ब यहाँ पर हम माने तो 4 बल्ब लगभग एक बल्ब अगर 10 वाट पावर कंजप्शन करता है तो 40 वाट हमारे 4 बल्ब के हो गए। तो यहाँ पर टोटल 350 वाट के करीब हमारा लोड हो गया। और अगर आपको चलाना है एक टीवी तो 70 से 75 वाट की पावर कंजप्शन एक टीवी करता है। तो लगभग यहाँ पर 420-25 वाट के करीब लोड हो गया। और अगर आपको चलानी है एक हाफ HP की ही वाटर पंप, तो एक हाफ HP का वाटर पंप 350 वाट के करीब पावर कंजप्शन करता है। और वो डिपेंड करता है कि दोस्तों आप कितनी हाइट पे पानी लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे एक कूलर, 2 सीलिंग फैन और एक टीवी और 4-5 बल्ब का जो टोटल लोड है वो यहाँ पर 450 से 500 वाट तक का हो गया। तो अगर आपको अभी ये लोड चलाना है तो आपके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पर इतने लोड के लिए रेकमेंड करूंगा आप ले सकते हैं यूटीएल कंपनी का हीलियक 1050 मॉडल। ये दोस्तों सोलर इन्वर्टर है। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा वो 50 एम्पियर की करंट रेटिंग वाला होगा और इसके अंदर आपको 27 वोल्ट की VOC मिल जाती है। तो इसके ऊपर आप 150 वाट के और 160 वाट के 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। और ये इन्वर्टर 1850 VA का है, तो इसके ऊपर आप 680 वाट तक का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। तो ये इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन है। तो यानी कि दोस्तों इसके ऊपर आप 650 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हुई थी वो यहाँ पर 450 से 500 वाट की कैलकुलेशन हो गई। यानी आपका लोड चल के भी 100-150 वाट पावर जो वो एक्स्ट्रा ही बच जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपको एक हाफ HP का टुल्लू पंप भी चलाना है तो टुल्लू पंप हमारा ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन चलता रहेगा। टुल्लू पंप हमारा जब वाटर सप्लाई आती है या फिर पानी की टंकी हमें भरनी होती है तो 15-20 मिनट, आधे घंटा तभी तक चलानी होती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारा टीवी और जो एक्स्ट्रा लोड है, मान लीजिए एक सीलिंग फैन हम बंद कर सकते हैं और एक टीवी बंद कर सकते हैं। तो अगर ये 2 आइटम आप बंद कर दोगे तो आपके घर का जो टुल्लू पंप है वो भी आप आसानी से चला पाएंगे। और जब आपका पानी का काम खत्म हो जाए उसके बाद आप 1-2 सीलिंग फैन और 1-2 बल्ब जो वो एक्स्ट्रा चला सकते हैं। तो ये इन्वर्टर दोस्तों 650 वाट के लिए परफेक्ट रहेगा। प्राइस की अगर बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 6631 रुपए दिया गया है। तो ये इस इन्वर्टर का प्राइस है। अगर आप मार्केट से खरीदने जाएंगे तो ये पुराना मॉडल हो चुका है। लगभग आपको ये 4 से 5 हजार रुपए में मिल जाएगा। अभी यदि हम बात करें बैटरी की, तो अगर दोस्तों आपको रात के समय में बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा एच की बैटरी ले सकते हैं, क्योंकि दिन के समय में अगर धूप ठीक ठाक रहेगी तो आपका काम सोलर से ही चल जाएगा। अगर आपको रात के समय में बैटरी बैकअप ज्यादा लेना है तो आप 180 एच, 200 एच, 220 एच, 240 एच या फिर 250 एच तक की बैटरी आप लगा सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लगभग एक 150 एच की बैटरी आपको 11 से 13 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हमारा हो गया 15 से 17 हजार रुपए का खर्च एक इन्वर्टर और एक बैटरी का। अभी यदि सोलर पैनल की प्राइस की यहाँ पर हम बात करें तो इस इन्वर्टर के ऊपर 150 वाट के या 160 वाट के 4 सोलर पैनल हमें लगाने होंगे। तो एक सोलर पैनल का प्राइस लगभग 6 से 7 हजार रुपए के करीब ऑनलाइन दिया गया है। यदि आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो लगभग 4 से 5 हजार रुपए में आपको एक 150 वाट का या 160 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा। क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो आपको ये पुराने सोलर पैनल जो वो सस्ते मिल जाएंगे। तो लगभग 10 हजार रुपए के करीब में आपको ये 4 सोलर पैनल मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारा 20 से 25 हजार रुपए के खर्च में हमारा एक सोलर इन्वर्टर भी हमारे पास आ जाएगा, एक बैटरी भी आ जाएगी और 4 सोलर पैनल भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपको अपने घर का 650 वाट तक का लोड चलाना है, यानी एक कूलर, 2 या फिर 3 सीलिंग फैन और 5 एलईडी बल्ब और एक टीवी, अगर आपको इतना लोड चलाना है तो आपके लिए ये छोटा कॉम्पैक्ट सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।